हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि अगर आपको आपके लॉगिन फॉर्म में रिमेंबर मी का ऑप्शन ऐड करना हो तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे कि हम लोग एक लॉगिन का फॉर्म बनाते हैं और उसके बाद इसका जो स्टेप्स हैं वो देखते हैं। तो लॉगिन का फॉर्म बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे कोई टेम्पलेट का यूज़ करने वाला हूँ जो बनी बनाई हमारी HTML की टेम्पलेट होगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप लॉगिन फॉर्म। तो नॉर्मली जो वेबसाइट मैं प्रेफर करता हूँ जब भी मुझे कभी स्क्रिप्ट्स उठानी होती है तो वो है बूटस्नैप। बूटस्नैप वेबसाइट आपको बहुत अच्छी एलिगेंट HTML की टेम्पलेट्स छोटी छोटी सी बना के देता है। यहाँ पे एक चीज़ फ्रेंड्स और मैं आपको बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं और उसके बाद ये बोलते हैं कि भाई ये जो टेम्पलेट है ये आप क्यों नहीं बना रहे हो। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि टेम्पलेट मैं भी आपको बना के बता सकता हूँ, पर मेरा मेन फोकस जो मेरे चैनल पे रहता है वो PHP के टूवर्ड्स रहता है, ना कि वो HTML के टूवर्ड्स रहता है। इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश यही करता हूँ कि हम लोग PHP की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में जाएं, ना कि HTML की चीज़ों को देखें। क्योंकि अगर आप एक कंपनी में काम करने वाले हैं आगे जाके, तो आपको PHP पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको PHP पे काम करना है। HTML पे काम करने के लिए अलग से आपको डेवलपर मिलेंगे। तो इसलिए मेरा जो फोकस रहता है वो PHP के कोड पे रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ HTML की टेम्पलेट्स हैं जो दिखाई दे रही हैं। तो दो टेम्पलेट, एक फर्स्ट ये आ रही है, सेकंड ये आ रही है। जो भी आपको यहाँ पे अच्छी लगे आप वो टेम्पलेट को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसमें एक बैकग्राउंड इमेज है और इसमें बैकग्राउंड इमेज नहीं है, बस ये खाली दोनों में अंतर है। तो चलिए ये वाली ले लेते हैं। ये मैं टेम्पलेट जो था मेरा यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, ये मेरे पास मेरा UI आ गया। यहाँ पे मेरे पास HTML का कोड है और ये मेरा CSS का कोड है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ये जो HTML का कोड है इसे कॉपी कर लेता हूँ, और जो मेरी CSS है, जावास्क्रिप्ट और CSS की कुछ ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मैं एक्चुअली यहाँ ले लेता हूँ। एक बार देखते हैं कि इसने क्या इंक्लूड नहीं किया है। नहीं, इसने ये सब फाइल्स तो इंक्लूड करी हैं। चलिए, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, बाकी इन दो फाइल्स की ज़रूरत है जो मैंने यहाँ पे ले ली है। इसके अलावा मुझे अगर देखें, ये कोड की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे हटा देता हूँ। इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसे भी मैं हटा देता हूँ। ये मेरा जो कोड है यहाँ पे आ गया। जो कमेंट्स हैं मैं उन्हें फटाफट यहाँ से हटा दे रहा हूँ, क्योंकि उनकी मुझे कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे है नहीं। एक मुझे CSS की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, styles.css। तो मैं Ctrl+N और एक नई फाइल यहाँ पे बना लेता हूँ। सॉरी, styles.styles.css। एक बार मैं देख लूँ नाम सेम है। चलिए, एक इधर जाएंगे तो हमें CSS का कोड मिलेगा। ये CSS का कोड मैं मेरी फाइल में डाल देता हूँ। एक बार रीलोड करके चेक करते हैं तो परफेक्ट लॉगिन फॉर्म हमारा यहाँ पे परफेक्टली बन गया है। कुछ डेटा हटाना है यहाँ पे, उसे मैं हटा देता हूँ। सोशल लॉगिन की तो ज़रूरत है नहीं, तो इन्हें हटा देते हैं। सॉरी, ये तो ज़्यादा हो गया, इसको खाली हटाना था। चलिए, नीचे इन सब चीज़ों की भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इन्हें भी हटा देता हूँ। चलिए, ये भी हट गया। हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो CSS में देख लेते हैं कि हाइट कहाँ से आ रही है। एक बार मैं इधर चलता हूँ, कार्ड हेडर, कार्ड कार्ड से आई गेस आ रही है हाइट। देखिए ये रहा, इसको कर देते हैं 300। चलिए, 300 CSS में चलते हैं और कार्ड की हाइट को कर देते हैं 300। तो ये जो लॉगिन का फॉर्म था आपका, देखिए यहाँ पे परफेक्ट बन गया। दो चीज़ें ये ले रहा है, यूज़र नेम, पासवर्ड और रिमेंबर मी। तो अब यहाँ पे सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि अगर हमें
यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड को डाल के लॉगिन कराना हो तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहला काम ये कर लेते हैं, इंडेक्स के पेज पे आते हैं और सबसे पहले जो फॉर्म है इसका एक मेथड सेट कर लेते हैं, पोस्ट फॉर्म, इसका एक नेम ले लेते हैं, सबमिट। जो हमारा यूज़र नेम है, कहाँ है यूज़र नेम, ये रहा यूज़र नेम, इसका भी मैं नाम ले लेता हूँ यूज़र नेम, और एक पासवर्ड सेट कर लेते हैं। पासवर्ड, चलिए ये सारी चीज़ें जो थी हमारी यहाँ पे सेट हो गई। रीलोड करते हैं एक बार, सबमिट करते हैं, तो चलिए बराबर ये सबमिट हो रहा है। पेज के टॉप पे चलते हैं और इससे पहले भी एक काम करता हूँ कि जो पेज है इसका कोड थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ, जिसके लिए मैं यूज़ करता हूँ ऑनलाइन HTML फॉर्मेटर। तो ये इजीली मुझे मेरे कोड को फॉर्मेट करके दे देते हैं, तो मैं इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ। रीलोड हो रहा है और हो रहा है, पता नहीं शायद वेबसाइट स्लो है या मेरा इंटरनेट स्लो है। चलिए लोड हो गया, सिलेक्ट ऑल, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, चलिए परफेक्ट। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। एक इफ सेट की जो कंडीशन थी वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, सबमिट के क्लिक पे इफ सेट है, तो मैं चलता हूँ टॉप पे, इफ इज सेट $_ सबमिट। जब भी सबमिट के बटन पे क्लिक होगा हम इस तरह आएंगे, ई को प्री करेंगे, प्रिंट अंडरस्कोर आर करेंगे, $_ करेंगे और डाई कर देंगे। चलिए एक बार फटाक से इसे देखते हैं। मैंने कुछ भी यहाँ पे टाइप करा तो मुझे डिटेल मिल गई यहाँ पे। देखिए मैं यहाँ पे इतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि लॉगिन कैसे होता है, क्योंकि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता है कि लॉगिन कैसे होता है। साथ ही साथ अगर आपको PHP के बारे में नहीं पता है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कुछ वीडियोस मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले ये वीडियोस देख लीजिए। एक मैंने काफ़ी टाइम पहले वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बेसिक PHP के बारे में बताया हुआ है कि बेसिक PHP क्या होती है। तो अगर आप ये लॉगिन का वीडियो देख रहे हैं और आपको PHP की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। लॉगिन के लिए भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, जो अलग अलग वीडियोस हैं यहाँ पे लॉगिन के बारे में, सेशन के बारे में, OTP के थ्रू लॉगिन, जीमेल लॉगिन, वेरिफिकेशन, नॉर्मल लॉगिन आपको करना है तो आपके लिए ऑलरेडी लॉगिन के जो वीडियोस हैं मैं बना चुका हूँ। तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आपको जो लॉगिन का प्रोसेस है वो यहाँ पे एटलीस्ट पता है। चलिए कोड में आते हैं। इसके साथ एक चीज़ और है कि यहाँ पे रिमेंबर मी के लिए मैं यहाँ पे कुकी का यूज़ करने वाला हूँ, और कुकी के लिए भी ऑलरेडी मैं काफ़ी टाइम पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, जो कि एक्चुअली में 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और इसी के नीचे पार्ट 2। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगेन ये कुकी का वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि रिमेंबर मी के लिए हम लोग यहाँ पे कुकी का यूज़ करने वाले हैं। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कुकी के बारे में। तो मैं जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग का काम है उसको यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ और डायरेक्टली कोड में आ रहा हूँ। चलिए एक चीज़ रह गई कि वो जो रिमेंबर मी का चेक बॉक्स है इसका भी एक नाम ले लेते हैं, लेट्स से REMEMBER। एक बार देखिए फिर से देखते हैं, हमने इधर डिटेल डाली, अच्छा इफ सेट शायद मैंने हटा दिया है, मैं एक बार दोबारा लगा देता हूँ इफ सेट। चलिए ऐड हो गया, और रिमेंबर को मैं फिर से नीचे यूज कर लेता हूँ, और अगर मैं रिमेंबर को इनेबल करके सबमिट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये जो रिमेंबर है ये भी मिलेगा, और अगर मैं इसे लेके सबमिट नहीं करता हूँ तो मुझे वो नहीं मिलेगा। चलिए तो यहाँ पे जो लॉजिक चलता है वो इस हिसाब से चलेगा कि सबसे पहले तुम यूजर नेम ले लेते हैं। चलिए यूजर नेम इज इक्वल टू $_ यूजर नेम, इसी के साथ यूजर नेम ले लेते हैं और पासवर्ड ले लेते हैं। चलिए दो चीजें आ गई हमारे पास, यहाँ पे यूजर नेम आ गया, पासवर्ड आ गया। अब यहाँ पे बेसिकली ये करना है हमें कि
कंडीशन चेक करा लेनी है सबसे पहले तो कि यूज़र ने जो डिटेल डाली है वो करेक्ट डिटेल डाली है कि नहीं डाली है। डेटाबेस का यूज़ करना चाहें आप डेटाबेस का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे एसक्यूएल क्वेरीज में यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ डिटेल में, मैं आपको नॉर्मल ही बता रहा हूँ यहाँ पे बेसिक तरीके से ही कि किस तरीके से ये चलेगा। तो सबसे पहला काम, सेशन को स्टार्ट करते हैं और चेक करा लेते हैं कि इफ़, क्योंकि मैं डेटाबेस का यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे हार्ड कोड ही वैल्यू ले रहा हूँ, इज इक्वल टू विशाल एंड पासवर्ड इज इक्वल टू विशाल @1। अगर यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है, तो हम इधर आएंगे। अदरवाइज हम एक मैसेज बना लेते हैं, प्लीज एंटर वैलिड लॉगिन डिटेल्स, और ये वेरिएबल को मैं ऊपर इधर इनिशियलाइज कर देता हूं और इसको मैं नीचे प्रिंट भी करा लेता हूं। यहां कहीं मैं इसे प्रिंट करा लेता हूं, इको। चलिए, अब इसको मैंने ब्लैंक से इनिशियलाइज इसलिए कराया कि जब आप इस पेज पे फर्स्ट टाइम आएंगे तब आपको इसकी वैल्यू ब्लैंक मिलेगी, और अगर इसके अंदर कुछ आया तो जो भी वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। साथ ही ये क्लास डाल देते हैं, फील्ड एरर, और फील्ड एरर को मैं कर देता हूं रेड कलर से कि वो स्पेसिफिकली एरर जो है हमें दिखाई दे जाए, कलर रेड। चलिए एक बार रीलोड करेंगे और देखिए कुछ हम गलत डिटेल डालें तो हमें यहाँ पे मैसेज आ गया, प्लीज एंटर वैलिड लॉगिन डिटेल्स। अब अगर ये डिटेल्स करेक्ट होगी तो ये क्या करेगा, एक दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। लेट्स से हम बोलते हैं इसे dashboard.php, और एक लॉगआउट के लिए भी पेज बना लेते हैं। चलिए दोनों पेजेस को मैं एडिट कर लेता हूं। अब dashboard.php में, अच्छा इससे भी पहले एक काम करते हैं कि अगर डिटेल करेक्ट है यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, एक सेशन का वेरिएबल बनाएंगे। तो फिलहाल मैं जो नॉर्मल लॉगिन है वही कर रहा हूँ, रिमेंबर मी का भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ, और हम इसे हेडर के थ्रू रिडायरेक्ट कर देते हैं। हेडर लोकेशन और इंड सॉरी डैशबोर्ड.php एंड आई। ये हमारी सिंपल यहाँ पे कंडीशन हो गई। अब इसको चेक करा लेते हैं। मैंने ये login.php बना लिया, एक्चुअली में मुझे logout.php बनाना था। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इफ नॉट इज सेट। अगर ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, सॉरी, अगर ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती तो हम इसको रीडायरेक्ट कर देंगे। रीडायरेक्ट का कोड मेरा ये रहा। रीडायरेक्ट कहाँ करेंगे, इंडेक्स के पेज पे, यानी कि लॉगिन के पेज पे। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा वेलकम, यूज़र नेम आ जाएगा, कुछ भी कर सकते हैं, वेलकम यूज़र। और इसके आगे यहाँ पे कर देते हैं हम लोग ब्रेक, और बना लेते हैं एक लॉग आउट का बटन। लॉग आउट, लॉग आउट और लॉग आउट पे भेज देते हैं logout.php के पेज पे। ये login.php को मैं रीनेम कर देता हूँ logout.php से। चलिए अब logout.php में क्या करेंगे, जो सेशन बना है उसको हटा देंगे, सिंपल काम है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे अनसेट, और इसे रीडायरेक्ट कर देंगे यहाँ पे। अब ये डाई का यूज भी मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि आइडियली जब भी आप हेडर का यूज करते हैं तो सेफर साइड की वो चले, हमेशा आप डाई का यहाँ पे यूज कर लें तो थोड़ा आपके लिए सेफर साइड अच्छा रहता है। चलिए ये हो गया, इधर हमने इंडेक्स पे भेज दिया, लॉग आउट पे हमने इधर भेज दिया, और लॉगिन के टाइम पे हमने डैशबोर्ड पे भेज दिया। चलिए बिल्कुल ठीक है। एक बार दोबारा देखते हैं, कुछ भी डिटेल डाली हमारा ये आ गया। अगर हम एक्सेस करें dashboard.php को, वो भी नहीं कर पा रहे, विशाल। अब हम बराबर यहाँ पे आ गए। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर यूजर ने रिमेंबर मी को इनेबल किया है तो जब भी वो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा डिटेल ऑटोमेटिकली सेव रहनी चाहिए। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे हम,
उसके लिए सबसे पहली चीज हमें ये करनी होगी कि हमें यहाँ पे चेक कराना पड़ेगा। अब ये दो तरीके से हो सकता है कि आपको ये कब डालना है, तो मैं इस चीज को यहां पे ले रहा हूं, इफ इज सेट $_ और इसके अंदर रिमेंबर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आप चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं तभी आपके पास ये रिमेंबर आ रहा है। इसका मतलब यूजर चाहता है कि वो पासवर्ड रिमेंबर में रहे, और यहां पे हम यूज करने वाले हैं कुकी का, तो हमने बोला सेट कुकी। अब यहां पे हमने जो कुकी की दो चीजें सेट करी, यूजर नेम और पासवर्ड, तो हमने बोला यूजर नेम नाम से कुकी बनाई, इसका यूजर नेम क्या है मैंने यहां सेट कर लिया। कितनी देर के लिए, तो मैंने बोला टाइम प्लस, अब ये टाइम आ गया कि आप जितनी देर के लिए वो कुकी सेट करना चाहते हैं, तो एज्यूम करने के लिए अभी टेस्टिंग ही कर रहे हैं, तो मैं इसको 30 सेकंड के लिए खाली सेट कर देता हूँ। 30 सेकंड बाद ही हटा देंगे। तो मैं यूजर नेम और पासवर्ड को इस तरीके से कुकी में डाल देता हूँ। इसके बाद जो हो रहा है उसे होने देते हैं। ये तो आपकी ये चीज आ गई कि अगर यूजर ने ऐसा किया है तो, और अगर यूजर ने ऐसा नहीं किया तो मैं इन दोनों को, यूजर नेम और इसको दोनों को कोई पास्ट का टाइम दे देंगे कि अगर वो कुकी सेट है तो वो उसको ऑटोमेटिकली के लिए ही पुरानी कुकी, या एक तरीके से हम बोलें कि अगर कुकी रिमेंबर भी नहीं उसने करा है तो वो कुकी को डिलीट ही करके चलेगा। तो आपका यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब क्या हो रहा है, अगर रिमेंबर भी इनेबल है तो एक कुकी सेट होगी यूजर नेम नाम की और पासवर्ड नाम की, और नहीं होगी तो हम लोग उसे डिलीट कर दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि डिलीट भी अगर आप कर दे रहे हैं तो एक तरीके से वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पे। चलिए, ये चीज हमारी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई, पर कुकी आपकी बन गई। पर अगली चीज ये है कि जो यूजर नेम और पासवर्ड नीचे है हमारा, उस पर कोई डेटा भी तो आना चाहिए। अब उस पर डेटा कैसे आएगा वो एक बार देख लेते हैं। उसके लिए क्या कर लेते हैं, सिंपल तरीका, मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेता हूँ और चेक करता हूँ, इफ इज सेट $_ कुकी। अगर मेरे पास यूजर नेम नाम की कोई कुकी एग्जिस्ट करती है और एंड पासवर्ड नाम की भी कुकी एग्जिस्ट करती है, अगर ये दोनों नाम की कुकी मेरे पास एग्जिस्ट करती है तो मैं बोल दूंगा यहां पे यूजर_ कुकी इज इक्वल टू दिस थिंग, और इसी के साथ साथ यूजर नेम अंडरस्कोर कुकी कर देते हैं और पासवर्ड अंडरस्कोर कुकी कर देते हैं, और इन दोनों को मैं ब्लैंक से भी इनिशियलाइज कर देता हूं। ब्लैंक से इनिशियलाइज इसलिए करता हूं कि अगर ये कुकी एग्जिस्ट नहीं रहेगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये जो वैल्यू है इसको नीचे डाल देते हैं, नेम, और यहां पे मैं ले लेता हूं वैल्यू के अंदर php echo यूजर नेम, और इधर आ गया मेरा पासवर्ड, ये रहा मेरा पासवर्ड, तो मैं इधर पासवर्ड ले लेता हूं। चलिए जी, फाइनली हमारा काम जो है सेट है। एक बार चेक करते हैं, तो देखिए विशाल @1 लॉग इन हो गया, ठीक है जी। अब आए, हमने बोला विशाल @1, रिमेंबर मी को इनेबल करा और लॉग इन के बटन पे क्लिक करा। अब जैसे ही मैं लॉग आउट करूं, होपफुली डेटा मेरा यहाँ पे आना चाहिए था और बराबर डेटा आ गया। अब अगर मैं ये रिमेंबर मी को इनेबल ना करूं, तो अब मैंने आपको बताया, अब हमें यहाँ पे एक लॉजिक देखना पड़ेगा कि क्या लॉजिक चाहते हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पे, अगर मैं ये रिमेंबर मी को इनेबल ना करूं और लॉगिन के बटन पे क्लिक कर दूं, लॉगिन हो गया, पर जब मैं दोबारा आऊंगा तो मेरा ये वैल्यू यहाँ पे नहीं होगी। ये क्यों नहीं होगी, देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पे ये कंडीशन डाली है कि अगर हमें रिमेंबर मी नहीं मिला तो हम कुकी की वैल्यू को डिलीट कर देंगे। अब इसके लिए एक छोटा सा लॉजिक और बना लेते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं सेट अंडरस्कोर रिमेंबर के लिए एक यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं। तो मैं फटाफट टाइप से अच्छा कॉपी कर लेता हूँ, सेट अंडरस्कोर रिमेंबर इज इक्वल टू ब्लैंक,
और अगर इधर होगा तो सेट अंडरस्कोर रिमेंबर, इसको हम सिलेक्टेड दिखा देंगे, यानी कि चेक्ड इज इक्वल टू चेक्ड। तो मैंने बोला कि अगर कुकी एग्जिस्ट करती है मतलब उसे हमें चेक्ड भी दिखा देना है। किसे? इस चेकबॉक्स को। अब देखिए क्या होगा। हम आए, हमने रीलोड करा, हमने डेटा डाला विशाल, विशाल @1, लॉग इन हो गया, लॉग आउट करते। अब हमने डाला विशाल एंड विशाल @1 और रिमेंबर मी को इनेबल करके लॉग इन करा। अब जब मैं दोबारा लॉग आउट करके इधर आया, ये क्या हो गया? हाँ जी। अब जब मैं ये लॉग आउट करके आया तो ये रिमेंबर मी भी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, जिस वजह से जब मैं लॉग इन करके दोबारा लॉग इन करके लॉग आउट करके आया तो यहाँ पे ये विशाल और जो पासवर्ड है वो फिर से अब सेम है वहां पे। अगर मैं ये रिमेंबर मी को हटा दूं, इसका मतलब मैं इसे सेव नहीं करना चाहता। लॉगिन। अब क्या होगा कि आपकी जो वैल्यू है वो यहां से रिमूव हो जाएगी। तो सारा का सारा जो हो रहा है गेम, वो यहाँ पे ये रिमेंबर मी की वजह से हो रहा है। तो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसे मैनेज करते हैं। हमने सिंपल बोला कि अगर रिमेंबर मी पे इनेबल है तो यूजर नेम और पासवर्ड को लो और कुकी में डाल दो। अब एक चीज और देखिए, ये जो बनाया हमने, ये लेट से 10 सेकंड के लिए बनाया। चलिए एक बार दोबारा लॉगिन करते हैं। लॉगिन, ठीक है जी। अब यहाँ पे मेरा जो कुकी है वो बना हुआ है, ठीक है जी। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही 10 सेकंड होंगे, देखिए जैसे ही 10 सेकंड ओवर हुए तो क्या हुआ, यूजर नेम और पासवर्ड मेरा अपने आप यहां से हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि हमने ये कुकी का टाइम इतनी देर का डाला है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ये कितनी देर का टाइम डालना चाहते हैं। मैंने 10 सेकंड का डाला है, आप जितना आगे का आपका टाइम का डालना चाहें आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आपके ऊपर है, जो भी आप टाइम आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए 1 मिनट का रख लेता हूँ, क्योंकि जो सेकंड है ये आपको करंट टाइम देगा और यहाँ पे 60 की जगह पे आपको जितने भी दिन के लिए देना है, जैसे कि अगर आपको 1 मिनट के लिए देना है आप 60 लिखेंगे, आपको 1 घंटे के लिए लिखना है आप यहाँ पे उसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको 1 दिन के लिए लेना है तो आप उसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या करेगा, उसे 1 दिन के लिए लेगा। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 365 से, तो ये अब 1 साल के लिए ये यूजर नेम पासवर्ड को यहाँ पे बनाए रखेगा। तो ये अगर आप देखें तो बिल्कुल छोटा सा कोड है। और यहाँ पे आपको मैंने ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया है, कोई डेटाबेस से रिलेटेड नहीं बताया। तो अगर आप डेटाबेस से रिलेटेड यहाँ पे भी लगाना चाहते हैं तो इसकी जगह पे आप एक सिलेक्ट की क्वेरी लगा लेंगे, आप वहाँ से भी कर लेंगे, जिसके भी ऑलरेडी मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल मेरे यूट्यूब चैनल पे बना चुका हूँ। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा रिमेंबर मी के बारे में कि अगर हमें उसे हमारे लॉगिन में ऐड करना हो तो हम किस तरीके से उसे ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे वीडियो एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, लॉजिक बताने की कोशिश करी है, वो आपको समझ आया होगा। कहीं पे कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रॉब्लम डालिए। और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। सोर्स कोड हमेशा की तरह आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।